राज्यसभा चुनाव के घमासान से जुड़ी बड़ी खबर का रुख करते हैं। बीएसपी ने व्हिप जारी किया है। 6 विधायकों को लेकर ये व्हिप जारी किया गया है। ये 6 विधायक अब आ चुके हैं कांग्रेस में। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के निर्देश, बीएसपी मूल के 6 विधायक ना कांग्रेस को ना भाजपा को वोट डाले, निर्दलीय को वोट डाल सकते हैं। ये विधायक बीएसपी प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने व्हिप जारी किया है। ये बड़ी और अहम खबर, अब पूरा समीकरण इस खबर के साथ बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो राज्यसभा चुनाव घमासान से जुड़ी ये बड़ी अहम खबर, बीएसपी ने व्हिप जारी कर दिया है। 6 विधायकों को लेकर ये व्हिप जारी किया गया है। ये 6 विधायक अब कांग्रेस में आ चुके हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के निर्देश है कि बीएसपी मूल के 6 विधायक न कांग्रेस को न भाजपा को वोट डाले, निर्दलीय को वोट डाल सकते हैं। ये विधायक जो व्हिप जारी किया गया है उसकी फोटो भी फर्स्ट इंडिया आपके साथ साझा कर रहा है। बीएसपी प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने व्हिप जारी किया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर ये खबर, बीएसपी ने व्हिप जारी कर दिया है। 6 विधायकों को लेकर ये व्हिप जारी किया गया है। ये 6 विधायक अब आ चुके हैं कांग्रेस में। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के निर्देश है, बीएसपी मूल के 6 विधायक न कांग्रेस को न भाजपा को वोट डाले, निर्दलीय को वोट डाल सकते हैं। ये विधायक बीएसपी प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने व्हिप जारी किया है। तस्वीर भी जरा आप देखिए इस व्हिप की। बहुजन समाज पार्टी राजस्थान यूनिट द्वारा वर्तमान में हो रहे राज्यसभा चुनाव के संबंध में ये व्हिप जारी किया गया है। अब इस वक्त हमारे साथ बीएसपी के प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा जी खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया में, और इस व्हिप को लेकर जानकारी आपसे चाहेंगे सबसे पहले। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी फरमाएं। जी भगवान सिंह जी, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि जो ये व्हिप जारी किया गया है इसके तहत क्या दिशा निर्देश आप लोगों ने बीएसपी विधायकों को दिए हैं? देखिए 2018 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर 6 विधायक चुनाव जीत कर आए थे। अभी राज्यसभा का चुनाव होना, राजस्थान में भी 4 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। तो हमने माननीय बहन जी के दिशा निर्देश के अनुसार व्हिप जारी किया है कि जो हमारे 6 विधायक हैं, जिनमें श्री राजेंद्र सिंह गुड़ा, श्री लाखन सिंह जी, श्री दीपचंद जी, श्री जोगेंद्र सिंह अवाना, श्री संदीप कुमार यादव एवं बाजिब अली, इन 6 विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है कि 6 विधायक न कांग्रेस को वोट करेंगे न बीजेपी को, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलित, गरीब और कमजोर विरोधी पार्टियां हैं। इनकी नीतियां जो है इनके खिलाफ हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने निर्णय लिया है कि ये किसी दल को वोट ना करके निर्दलीय को वोट करें, ऐसा पार्टी ने निर्णय लिया है। जी भगवान सिंह जी, देखिए अब निर्दलीय तो एक ही उम्मीदवार मैदान में है और वो भी बीजेपी समर्थित है। देखिए हमारा जो मकसद है, कांग्रेस और बीजेपी, जो कि मैंने कहा ना, दोनों ही दल जो है गरीब, दलित और कमजोर विरोधी, इन दोनों ही दलों को हमारे विधायक वोट नहीं करें, निर्दलीय को वोट करें, वो चाहे किसी का भी समर्थित हो। लेकिन हमारा कहने का मकसद ये है, कांग्रेस और बीजेपी को हम वोट नहीं करना चाहते। जी भगवान सिंह जी, पर कई विधायक हैं जो आप ही की पार्टी के जो कह चुके हैं कि हमारा समर्थन कांग्रेस पार्टी के साथ है। अब देखिए अगर वो लोग व्हिप का उल्लंघन करेंगे तो इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है जी, और वो लास्ट स्टेज में है, जल्दी ही उसका फैसला आने वाला है। क्योंकि अभी 3 महीने पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया था कि 1 महीने के अंदर विधायक जो है ये स्पष्ट करें कि आखिर उन्होंने बसपा क्यों छोड़ी। लेकिन कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट लगातार सुनवाई ना होने के कारण, कोरोना के कारण मामला नहीं लग पा रहा है, और हमें भरोसा है कि जल्दी ही मामला लगेगा और इन 6 की 6 विधायकों की सदस्यता समाप्त होगी। बिल्कुल भगवान सिंह जी, कुछ खबरें भी बाजार में चल रही थी कि अगर ये विधायक बीजेपी को वोट कर देते हैं तो ये मामला वापस ले लिया जाएगा। हालांकि इसका खंडन भी शायद आपकी ओर से किया गया था। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हमने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि ये लोग जो है कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करें तो वापस लिया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले भी हमने जो बयान जारी किया था उसमें यही कहा था कि हमारे विधायक किसी को वोट नहीं करेंगे। अगर माननीय बहन जी के दिशा निर्देश के अनुसार न कांग्रेस न बीजेपी निर्दलीय को वोट कर सकते हैं, और ये वोट नहीं करेंगे तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के लिए एक मजबूत आधार और बन जाएगा, जिससे कि इनकी सदस्यता समाप्त की जा सके। बिल्कुल भगवान सिंह जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी एक सवाल आपसे। योगेश जी, भगवान सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आपका सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं।
शायद योगेश जी से संपर्क इस वक्त नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। भगवान सिंह जी, देखिए स्ट्रिक्टली आप लोगों ने दिशा निर्देश दे दिए हैं कि जो दमनकारी नीतियां हैं उनके विरुद्ध में अब ये व्हिप जारी किया गया है ताकि दलितों को कुचला ना जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप पिछले 3 साल से देख रहे हैं, 3.5 साल कांग्रेसी शासन हो गया और लगातार दलित समाज पर जुल्म ज्यादती अन्य अत्याचार हो रहे हैं, सरकार उसको रोकने में नाकाम है। तो इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि चाहे बीजेपी का शासन रहा हो या कांग्रेस का रहा हो, ये दोनों ही दल जो है, दोनों ही सरकारें दलित विरोधी हैं, इसलिए हमारे विधायक किसी को वोट नहीं करें। और भगवान सिंह जी, आई थिंक ये बिल्कुल करेक्ट टाइम है, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग किंग मेकर की भूमिका में है तो एक बहुत बड़ी मजबूत स्थिति में इस वक्त आप लोग हैं। जी जी बिल्कुल, हमारा तो मकसद केवल इतना ही है कि हमारे विधायक जो है व्हिप का उल्लंघन नहीं करें, पार्टी के दिशा निर्देशों का पालन करें, क्योंकि माननीय बहन जी के जो दिशा निर्देश है उनका पालन इनको करना चाहिए, क्योंकि बीएसपी की बदौलत आज ही यहाँ तक पहुंचे हैं। बीएसपी अगर इनको टिकट नहीं देती तो ना ही विधायक बनते, ना मंत्री बनते, ना ही कहीं बोर्डों में चेयरमैन बनते। बिल्कुल, ये बात तो आपकी माननी भी पड़ेगी और सही भी है। हमारे ब्यूरो चीफ योगेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, आपका सवाल जो आप भगवान सिंह जी से पूछना चाहें। भगवान सिंह जी आप मुझे सुन रहे हैं? बिल्कुल सुन रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भगवान सिंह जी, आप तकनीकी पेच ये होता है कि विधायक दल का नेता व्हिप जारी करता है। अब आपका विधायक, पूरा विधायक दल ही कांग्रेस में विलय हो गया था जी, इसके लिए इसको व्हिप को कैसे हम जज करेंगे, कैसे इसको मान्य करेंगे? नहीं, क्योंकि पार्टी के हम प्रेसिडेंट है राजस्थान के और माननीय बहन जी के दिशा निर्देश के अनुसार हमने व्हिप जारी किया है। जब विधायक चले गए तो उसके बाद प्रेसिडेंट बचता है पार्टी का, तो प्रेसिडेंट ही ऑथेंटिक होता है, तो हमने व्हिप जारी किया, इनको व्हिप का पालन करना चाहिए। विधायक कोई संपर्क हुआ आपका इनसे, कोई बातचीत नहीं, हुई? हमने इनको मेल के माध्यम से व्हिप भिजवा दिया है, व्हाट्सएप भी करवा दिया, और आप मीडिया के माध्यम से भी इनको पता चल जाएगा कि भाई पार्टी ने व्हिप जारी किया है। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक केवल 2 विधायक ही कांग्रेस के कैंप में पहुंचे हैं जो बीएसपी से कांग्रेस में आए थे, दीपचंद खैरिया और जोगेंद्र सिंह आवाना। बाकी 4 विधायक अभी भी आपके कैंप में नहीं गए हैं कांग्रेस के। तो इससे क्या मतलब माना जाए, कहीं वो सीधे बीजेपी के संपर्क में है या आपके संपर्क में, क्या कहा जाए? देखिए, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि ये विधायक किसके संपर्क में है, किसके संपर्क में नहीं है। हमारा तो मकसद केवल इतना है, इसलिए हमने व्हिप जारी किया है कि ये लोग विधायक जो है किसी भी दल को वोट नहीं करें, ना कांग्रेस को करें, ना बीजेपी को करें, इसलिए हम लोगों ने व्हिप जारी किया है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर आपको भाव हो व्हिप जारी करने का, या फिर कोई ये कहा जाए कि आगे सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट के ग्राउंड का आधार बनाने के लिए व्हिप जारी किया है? नहीं, देखिए, पार्टी के प्रेसिडेंट को पूरा राइट होता है व्हिप जारी करने का। नेशनल प्रेसिडेंट के बाद प्रेसिडेंट ही जो है ऑथेंटिक होता है, और हमने व्हिप जारी किया है। अगर ये लोग व्हिप का उल्लंघन करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ जो मामला चल रहा है उसमें जल्दी ही जो है सुनवाई होने वाली है, और हमें भरोसा है कि अगर ये लोग व्हिप का उल्लंघन करेंगे तो इनके खिलाफ एक मजबूत आधार हमारे पास होगा जिससे इनकी सदस्यता समाप्त की जा सके। और भी कभी इस तरह का कोई घटनाक्रम पहले रहा हो भगवान सिंह जी, जब इस तरह के हालात पैदा हुए हो या इस तरह का व्हिप कोई जारी करने का संज्ञान आपके ध्यान में आया हो? नहीं, लास्ट टाइम भी जो है इसी प्रकार से राज्यसभा चुनाव था राजस्थान में, उस समय भी हम लोगों ने व्हिप जारी किया था, लेकिन उन्होंने ये कह के खारिज कर दिया था। कांग्रेस ने ये कहा था कि स्पीकर के यहाँ से या मुख्य जो सचिव है विधानसभा का, उसके यहाँ से जवाब आया था कि ये इन लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, ये कांग्रेस के विधायक हैं। लेकिन हमारा काम है, पार्टी का काम ये है कि पार्टी अपने विधायकों को दिशा निर्देश दे, इसी के लिए हम लोगों ने व्हिप जारी किया है। स्पीकर को भी आपने भेजा है, इसकी सूचना दी है? हाँ, स्पीकर को भी भेजा है, और जो विधानसभा के सचिव है, सेक्रेटरी, उनको भी भेजा है, और 6 विधायकों को भेजा है, डायरेक्ट हमने भेजा है इनको सबको। और चुनाव अधिकारी भी जो इस चुनाव को देख रहे हैं उनको भी भेजा आपने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। योगेश जी, एक सवाल आपसे ये भी है कि अब संख्या बल क्या रह जाएगा, किस तरीके से आंकड़ों में जो ये फेरबदल हुआ है व्हिप जारी करने के बाद, क्या इम्पैक्ट इसका रिजल्ट पर देखें? देखिए, जिस तरह का तकनीकी पेच है
विधायक दल का नेता या सचेतक ही इस तरह का व्हिप जारी करता है, उसको उसका राजनीतिक दल शक्ति जरूर देता है, लेकिन जो राइट्स है विधायक दल के नेता और विधायक दल के सचेतक को प्राप्त होते हैं। अब तक का यही प्रावधान देखने में और सुनने में आया है। तो स्पीकर इस बात को शायद नहीं माने। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी, ये 6 विधायक है, 6 विधायकों का एक साथ इन्होंने कांग्रेस में विलय किया था। पूरा का पूरा दल कांग्रेस में शामिल हो गया था, जो विधायक दल है। तो इन विधायक दल के जो उस वक्त जो नेता थे लाखन सिंह मीणा, वो लाखन सिंह मीणा अपने 5 विधायकों के साथ शामिल हो चुके थे। जब ये राइट लाखन सिंह मीणा को है कि वो व्हिप जारी करते हैं, लाखन सिंह मीणा खुद कांग्रेस पार्टी के साथ है, कांग्रेस पार्टी के वो सदस्य बन गए। तो ऐसे में तकनीकी पेच है इस पूरे मसले पर, और जरूरी नहीं है कि 6 विधायक अपनी पार्टी की बात मानकर। चलिए योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।